शरीयत की हिफाजत, दीन की हिफाजत, मशरक की हिफाजत, आप वक्त के प्रॉपर्टीज की हिफाजत वो तन्हाई में बैठकर नहीं की जा सकती है, आपको आवाज बुलंद करना होगा। हमने देखा है ऐसे शरपसंद अनासिर, ऐसे आतंकवादी लोग जो आज हुजूर ख्वाजा गई नवाज के दरगाह को, जो हुजूर ख्वाजा गई नवाज के मज़ार को आज यह कहते हैं कि ये उनकी इबादत गाह है। सुने, ऐसे लोग चाहते हैं कि हिंदुस्तान के लोगों को आपस में लड़ाया जाए, फसाद पैदा किया जाए। ऐसे लोग ये चाहते हैं कि मुसलमानों को तबाह किया जाए। ऐसे लोग ये चाहते हैं कि इबादत गाह बताकर मुसलमानों के मज़ारात पे हमला किया जाए, उनके प्रॉपर्टीज को छीन लिया जाए। याद रखें, वो जालिम, वो शरपसंद अनासिर, वो ऐसे आतंकवादी लोग जो आज ये कहते हैं हुजूर ख्वाजा गई नवाज के मज़ार को, यानी जो हिंदुस्तान के राजा है, हिंदुस्तान का कोई राजा है तो मेरे ख्वाजा गई नवाज की जात है। याद रखें, जो आज हुजूर ख्वाजा गई नवाज के मज़ार को, उनके दरगाह को छीनना चाहते हैं, ऐसा मंसूबा बनाते हैं, वो कान खोल के सुन ले। हुजूर ख्वाजा गई नवाज ने कि उनके इशारे पर उनकी करामत है, ऊँटे बैठ गई, उन ऊँटों को उठा ना सके तो ख्वाजा गई नवाज के दरबार को तुम कैसे उजाड़ सकते हो, उनके दरबार को कैसे छीन सकते हो। याद रखें, उनके गुलाम मौजूद हैं, उनके नक्शे कदम पर चलने वाले, उनकी तालीमात पर अमल करने वाले अहले सुन्नत व जमात के लोग मौजूद हैं। वो हर किस ऐसी चीजों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। मुसलमानों, आज हम ख्वाब गफलत में हैं, आज हम कोताही में हैं, आज हम कोताही में हैं, हम शरीयत से दूर हैं, हम इस्लाम के कानून से दूर हैं। हमें चाहिए कि हम मुस्तफा की सच्ची गुलामी इख्तियार कर लें। याद रखें, आपका बेटा या आपके फैमिली का कोई नौजवान वो अगर वो डॉक्टरी करता है, अगर वो डॉक्टर बनना चाहता है, वो किसी डॉक्टर की जिंदगी को फॉलो कर सकता है, फॉलो करता है, डॉक्टर के तरीके कार पर अमल करता है ताकि वो एक अच्छा डॉक्टर बन जाए। किसी इंजीनियर को फॉलो करता है ताकि वो एक अच्छा इंजीनियर बन जाए। वो किसी टीचर को फॉलो करता है, उसके तालीम के तरीके को देखता है, उसकी जिंदगी को देखता है ताकि वो एक अच्छा टीचर बन जाए। किसी प्रोफेसर की जिंदगी को अपनाता है ताकि वो एक प्रोफेसर बन जाए। याद रखें, डॉक्टर की जिंदगी को फॉलो करके अच्छा डॉक्टर बना जा सकता है, इंजीनियर की जिंदगी को फॉलो करके अच्छा इंजीनियर बना जा सकता है, किसी टीचर की जिंदगी को फॉलो करके अच्छा टीचर बना जा सकता है, किसी प्रोफेसर की जिंदगी पर अमल करके अच्छा प्रोफेसर बना जा सकता है। लेकिन कामिल मुसलमान होने के लिए, कामिल मोमिन होने के लिए मुस्तफा रहमत की सीरत पर अमल करना जरूरी है, उनकी सीरत पर चलना जरूरी है, उनके किरदार पर अमल करना जरूरी है। जब तक मुस्तफा के किरदार पर, तब तक मुस्तफा रहमत की सीरत पर, तब तक मुस्तफा रहमत के जिंदगी, उनकी जिंदगी के मुताबिक जिंदगी न गुजारी जाए, तब तक कोई मुसलमान कामिल नहीं हो सकता है, हुजूर का सच्चा वफादार मुसलमान नहीं हो सकता है। हमें चाहिए साहब, इस समाज के बारे में सोचे, इस माशरे के बारे में सोचे। आज जो बुराइयां इस समाज में फैली हुई है, आज जो बुराइयां इस इलाके में फैली हुई है, हम देखते हैं अपने समाज को, हम देखते हैं इस इलाके को। आपका इलाका बहादुरगंज, आपका इलाका सीमांचल, आपका इलाका किशनगंज, वो आज फितनों के जद में है, वो आज फितने, तरह तरह के फितने बर्पा होते हैं। याद रखे, हक के सामने, याद रखे, हकानियत के सामने हर जमाने बातिल फिरके उभरते हैं, हर जमाने बातिल फिरकों का वजूद होता है। लेकिन वो उलमा जो दीन की पहरेदारी करते हैं, वो उलमा जो मसलक की पहरेदारी करते हैं, वो उलमा जो हक पर जानिब होते हैं, वो उलमा रब्बानी, वो हर जमाने में, हर दौर में उन गुमराह फिरकों का रद्द करते हैं, उसका मुकाबला करते हैं, डटकर रद्द व इब्ताल करते हैं ताकि उन गुमराह फिरकों से मुसलमानों की हिफाजत की जा सके, इनके अक़ायद की हिफाजत की जा सके, इनके नजरियात की हिफाजत की जा सके। याद रखें, आज मैं एक जगह चंदा करने के लिए गया, दिल की बात कहता हूं, मैं जब चंदा करने के लिए गया था तो उस वक्त एक दुकानदार ने मुझसे कहा था, आप किस चीज के चंदे के लिए आए हैं? तो उसने कहा कि अगर आप मस्जिद के लिए आए हैं तो मैं आपको चंदा दे दूंगा, अगर आप मदरसे के लिए आए हैं तो मैं आपको चंदा नहीं दूंगा। याद रखिए मुसलमानों, तुम्हारी ऐसी सोच, तुम्हारी ऐसी फिक्र कि तुम मदरसे को चंदा ना देगा, तुम्हारी ऐसी सोच कि तुम मदरसों की तरक्की पर ताउन न करेगा, तुम मदरसों की हिमायत नहीं करेगा,
मिलेगा, इनमें चंदा नहीं देखा। ऐसी सोच रखने वाले मुसलमान वो कान खोल के सुन ले, मस्जिद खुदा का घर है, मस्जिद रब का घर है, मस्जिद अल्लाह का घर है। मस्जिद में पेशानियां सजदे की शक्ल में वो जमीन पर रखकर अल्लाह को सजदा किया जाता है, रब की बारगाह में झुका जाता है। लेकिन मस्जिद खुदा का घर मदरसा रसूलुल्लाह का घर है, मदरसा मुस्तफा जान रहमत का घर है। मस्जिद में सजदे अदा किए जाते हैं, लेकिन मदरसों में उन सजदों के मुहाफिज को तैयार किया जाता है। तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, अज़मते कुरान कॉन्फ्रेंस, हज़रत अल्लामा अमीरुद्दीन साहिब किबला कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत। मुज़स्सिमीन, मैं ये कह रहा था कि मस्जिद खुदा का घर है, मस्जिद रब का घर है। वहां सजदे अदा किए जाते हैं, वहां जमात के साथ नमाज अदा की जाती है, वहां नमाजों का एहतमाम किया जाता है। लेकिन मदरसे वो जगह हैं जहां मुस्तफा जान रहमत के वारिस होने का हक अदा करके ऐसे उलमा तैयार होते हैं जो शरीयत की हिफाजत करते हैं, जो मसलक की हिफाजत करते हैं, जो दीन की पासबानी करते हैं, जो सुन्नत की पासबानी करते हैं। याद रखें, इन मदरसों और दुश्मनों को पता है जब तक ये मदरसे हैं तो मुसलमानों में इस्लाम मुमकिन है। हो गया इन तहेज के चक्कर में कितनों की जिंदगी तबाह हो गई। कोई जरूरत नहीं है आप 600 आदमी को अपने वलीमा में बुलाएं, कोई जरूरत नहीं है आप अपने भोज में 1000 दावत करें, ये कोई जरूरी नहीं है। आपके समाज के, आपके रिश्तेदार के चंद मोतबर, चंद अच्छे लोग या रिश्तेदार के चंद लोग हाजिर हो जाएं। रुखसती का प्रोग्राम उसी वक्त हो जाना चाहिए। बेटी को जो दहेज में देना है वो किसी वक्त भी दे सकते हैं, वो आप 2-4 महीने बाद भी दे सकते हैं, लेकिन रुखसती का प्रोग्राम निकाह के साथ हो जाना चाहिए। ये जो 2.5 साल 2 साल ये 1.5 साल की तरह लंबा वक्त मांगा जाता है, इस चक्कर में जिंदगी तबाह होती है। लड़की का ज़हन किसी और लड़का की तरफ, लड़के का ज़हन किसी और लड़की की तरफ मुंतकिल हो जाता है, फिर समस्याएं पैदा होती है, निकाह टूट जाता है, रिश्तेदारियां खत्म हो जाती है, तलाक की नौबत हो जाती है। मैंने हमारी जिम्मेदारी में कई ऐसे खुला हुए जो तकरीबन निकाह होने के 1 साल, निकाह होने का 6 महीना, निकाह होने का 1.5 साल हुआ या 2 साल हुआ और निकाह टूट गया। ऐसी सिचुएशन आ गई है हमारे इस समाज में, हमारे इस इलाके में। अगर आप अपने आप को बेदार नहीं करते हैं, अगर आप इस समाज के बारे में नहीं सोचते हैं, अगर आप इस इलाके के बारे में नहीं सोचेंगे, तो याद रखें आने वाला फ्यूचर, आने वाला कल आपके लिए इंतहाई तबाहकुन हो सकता है। आने वाला कल इंतहाई वो बर्बादी का ये आपके लिए एक जरिया बन सकता है। इसलिए अपनी आने वाली तबाही से पहले आज खुद को तैयार कर लिया जाए। सुने, आप दीनदार बने, मुस्तफा की सुन्नत पर अमल करें, शरीयत पर चलें, जो उलमाए हक है, जो सही पैगाम देते हैं, जो मसलक के आला हज़रत की बात करते हैं, ऐसे आलिम को फॉलो करें। जो मसलक के आला हज़रत का गद्दार है, ऐसे आलिम से तकरीर सुनना हराम, ऐसे आलिमों को मिलाद में बुलाना हराम, ऐसे आलिमों को जलसों में बुलाना हराम, ऐसे आलिमों से तकरीर कराकर इस उम्मत में फितना पैदा करने का एक जरिया बन सकता है। लिहाजा आला हज़रत का फतवा यह है, गुमराहों से तकरीर न कराई जाए, गुमराहों की किताबें न पढ़ी जाए। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूंगा, खुद को बदलें, मदरसों की अहमियत को समझें, हम मसाजिद की हिफाजत करें। हमारा हाल यह है, हमने खुद सजदों से मस्जिदों को आबाद नहीं किया है, तो फिर अपने मस्जिदों की हिफाजत कैसे कर सकते हैं? हमें चाहिए कि मस्जिदों की हिफाजत के लिए जहां आप आवाज बुलंद करते हैं, उससे पहले अपनी सजदों से मस्जिदों को आबाद कर लीजिए। ये कामयाबी है। मैं कहना चाहूंगा, अल्लाह फरमाता है कुरान मुकद्दस में भी है, कद अफलहा मन तज़क्का, यानी वो कामयाब हो गया जिसने गुनाहों से पाक कर लिया, जिसने अपने माल और दौलत को ज़कात अदा करके अपने माल और दौलत को पाक साफ सुथरा कर लिया। 1000 तकरीर हम सुनते हैं, सैकड़ों तकरीरें हमने समाअत कर लिया, लेकिन हमारे अंदर अल्लामा अमीरुद्दीन साहब को मिंबर शरीफ पर लेके आए। ज़की अनवर साहब से गुजारिश है, अल्लामा अमीरुद्दीन साहब को लेकर के आइए। हजारों तकरीरें हमने सुन ली हैं, सैकड़ों तकरीर हम सुनते हैं, लेकिन हमारे अंदर इनकलाबी शक्ल कितना पैदा हुआ, हमारे अंदर कैसी बदलाव आया, हमारे अंदर कितना चेंजिंग आया। अगर आप उस पर गौर फिक्र करें, अगर इसका मुहासबा करें, अगर आप सोचें इसके बारे में, अगर आप
اپنے دل میں فکر پیدا کریں تو آپ کو محسوس ہوگا، آپ خود اس کا فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہمیں جو ہمارے اندر جو بدلاؤ اور انقلاب اور چینجنگ آنا تھا وہ بدلاؤ ہمارے اندر نہیں آیا، وہ چینجنگ ہمارے اندر نہیں آئے، وہ انقلاب ہمارے ذات اور آپ کی ذات میں نہیں آیا۔ آج کمی کس چیز کی ہے؟ کمی ہے خلوص کی۔ ہم نے تقریر سنتے ہیں، ہم جلسے سنتے ہیں، ہم محفلوں میں علماء کی باتیں سنتے ہیں، ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے کہ جائیں گے جلسے میں علماء کی باتیں سننا ہے، شورائے اعظام سے نعت پاک سن لینا ہے، پھر ایک کام سے سن کر کے دوسرے کام سے نکال دینا ہے۔ ہم نے ایک رسم بنا لیا میلادوں کو، ہم نے ایک رسم بنا لیا ہے دیگر محفلوں کو، اور جب جمعہ جیسی جگہ میں، جمعہ مسجد میں جمعہ کی نماز کے وقت جو اس سے پہلے نماز کی ادائیگی سے پہلے جو تقریر کی جاتی ہے تو ہمارا حال یہ ہے، مسلم سماج کا حال یہ ہے، ایسی تقریر سننے کے وقت ہمیں اس سے پہلے حاضر ہونا چاہیے، لیکن ہم جب تقریر کی لاسٹ اسٹیج ہو، جب تقریر ختم ہونے والی ہوتی ہے، تب ہم اس وقت جمعے کی نماز کے لیے جاتے ہیں۔ یعنی ہم نے ترجیح نہیں دیا علماء کی بات کو، ہم نے ترجیح نہیں دیا علماء کی تقریر کو، ہم نے ترجیح نہیں دیا عالم دین کی وہ باتیں جو وہ شریعت کے دائرے میں کرتے ہیں، جو دین کے آئینے میں کرتے ہیں، جو وہ مسلک کی باتیں کرتے ہیں۔ آج ہزار سمسیایں ہمارے لیے پیدا ہو گئی ہیں، آج حالات دن بدن بدتر ہوتے جا رہے ہیں، آج مسلمانوں کے حالات انتہائی خطرناک ہوتے جا رہے ہیں۔ مسلمانوں نے کبھی بھی اس کے بارے میں خیال نہیں کیا، نہیں سوچا صاحب وہ ایک زمانہ، ایک ایسا دور جب اس زمین پر جب اسلام یعنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات آئی، وہ ہدایت کا سورج بن کر کے آئے، اسلام کا چراغ روشن ہوا، وہ اسلام جو عرب کی سرزمین سے پھیلا، وہ ایشیا کے دور دراز ملکوں تک پہنچ گیا، وہ افریقہ کے کنٹریز تک پہنچا، وہ یورپ کی سرزمین تک پہنچا۔ مسلمان جہاں گئے فتح و کامیابی ان کا تاج ہوا، فتح و کامیابی ان کی تاج ہوا کرتی تھی، یعنی جدھر چلے گئے کامیابی ان کے قدموں کے نیچے، جدھر چلے گئے فتح یابی ان کو حاصل ہو گئی۔ لیکن آج کروڑوں کی تعداد میں ہم ہیں، آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، کل وہ کم تھے لیکن سرفرازی ان کے لیے تھی، کل ان کی تعداد کم تھی لیکن ترقی ان کے لیے تھی، کل ان کی تعداد کم تھی لیکن فتح یابی ان کے لیے تھی۔ آج اربوں کی تعداد میں، آج کروڑوں کی تعداد میں ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ناکامی ہمارے ہاتھ میں ہے، آج سینکڑوں کی تعداد میں ہے، اس کے باوجود بھی آج ہم پسماندگی کے شکار ہیں، رسوائی کے شکار ہوتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ تمام چیزیں، یہ جو آج ہم تنزلی کے شکار ہیں، آج ہم تباہی کے دہانے پر ہیں، یاد رکھیں یہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے، یہ شریعت سے دوری کا نتیجہ ہے، یہ دین اسلام کے احکامات تعلیمات سے نہ عمل کرنے کا نتیجہ ہے۔ یاد رکھیں سرفرازی چاہیے، یاد رکھیں انقلاب چاہیے۔